SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 20, जिसका नाम है तितली रानी। तो आइए शुरू करते हैं। सभी बच्चों ने तितली देखी होगी। उसी तितली के बारे में आज यहाँ पर व्याख्यान किया गया है। तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, पीले पीले पंखों वाली, नीली नीली आंखों वाली, उड़ उड़ कर तुम करती रहती कलियों की शायद निगरानी, फूलों पर मंडराती रहती, मन ही मन में गाती रहती, फूलों का रस चक चक कर तुम करती रहती हो मनमानी, हाथ कभी ना तुम आती हो, पंख पसारे उड़ जाती हो, कितना सुंदर रूप तुम्हारा, लाए खुशियां यह मस्तानी। तो बच्चों, ये है आपकी कविता जो आपको दोबारा से दोहरानी है। आइए एक बार मेरे साथ दोहराइए, फिर आप अपने आप दोहराइएगा। तितली रानी, रंग बिरंगी तितली रानी, पीले पीले पंखों वाली, नीली नीली आंखों वाली, उड़ उड़ कर तुम करती रहती कलियों की शायद निगरानी, फूलों पर मंडराती रहती, मन ही मन में गाती रहती, फूलों का रस चक चक कर तुम करती रहती हो मनमानी, हाथ कभी ना तुम आती हो, पंख पसारे उड़ जाती हो, कितना सुंदर रूप तुम्हारा, लाए खुशियां यह मस्तानी। तो ये थी आपकी कविता, जिसे आपको भी दोहराना है। अब हम बढ़ते हैं आपके शब्दार्थ की तरफ। रंग बिरंगी मतलब अनेक रंगों वाली, निगरानी करना मतलब देख रेख करना, मनमानी करना मतलब जो मन को अच्छा लगे वही करना, पंख पसारना मतलब पंख फैलाना, कली मतलब अध खिला फूल, मंडराना मतलब चक्कर लगाना, मस्तानी मतलब मन को खुश कर देने वाली। ठीक है, अब आपको अपनी कविता से जुड़े इस अभ्यास कार्य को भी करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और अब नीचे दिए गए इस अभ्यास कार्य को आप भली प्रकार से कर पाएंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी। अब है कुछ हंसगुल्ले। पापा स्कूल क्यों नहीं गए? पापा ने पूछा बेटे से, स्कूल क्यों नहीं गए? तो बेटा बोला, कल स्कूल में हमें तोला था, कहीं आज बेच ना दे। अगला, अध्यापक वह कौन सी पक्षी है जिसके पंख होते हैं लेकिन वह उड़ नहीं सकती? तो बच्चे ने जवाब दिया, समीर ने, मरी हुई पक्षी। बच्चा कुछ ज्यादा ही गहराई में चला गया। माँ, परीक्षा प्रश्न मुश्किल थे या आसान? तो रीना ने कहा, मम्मी प्रश्न तो आसान थे, उनके उत्तर मुश्किल थे, इसलिए उसने लिखे ही नहीं। चौथा, दादाजी मिठाई खराब ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? पोता बोला, मिठाई खा लेनी चाहिए, खा लेंगे तो खराब नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों, ये है आपके कुछ और अभ्यास कार्य जो आपको करने हैं। अब यहीं पर आपकी पुस्तक समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सिखाया गया हर विषय भली प्रकार से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों को अभ्यास कार्य दोहराने जरूर हैं। ठीक है, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए।